बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत ने एक बजट पेश किया। वो बजट जो है वो IMF की जो ख्वाहिशात थी उसके बिल्कुल बरक्स था और जो ग्राउंड रियलिटीज थी उसके मुताबिक भी नहीं था। तो IMF के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को स्ट्राइक करने के लिए हुकूमत को मजबूरन उस बजट की काफ़ी सारी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक रिवीजन हुई है उसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने 10 जून को बजट पेश किया तो उन्होंने FBR का टारगेट 7,004 अरब रुपए रखा, लेकिन और उसमें उन्होंने जो है वो कुछ ऐसी रिलैक्सेशंस दे दी जो IMF के प्रोग्राम के बिल्कुल कतई खिलाफ थी। मसलन पर्सनल इनकम टैक्स पे IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क रखा हुआ था कि एक प्रोग्रेसिव पर्सनल इनकम टैक्स का निज़ाम जो है वो हुकूमत एक ड्राफ्ट पेश करेगी। ये बेसिकली PTI की हुकूमत के दौरान ये मुआहदा हुआ था छठे रिव्यू के मौके पर फरवरी में, और उसमें ये लिखा गया था कि बाय एंड ऑफ फरवरी वो जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है वो प्रिपेयर हो जाएगी और फिर उसके बाद जो बजट है 2022-23 का उसमें फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दी जाएगी। वो निगोशिएशन जो मार्च से शुरू हुए, जो PTI की हुकूमत में शुरू हुए 7वें रिव्यू की कंप्लीशन के लिए, वो इस लम्हे मौजूद तक अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब बजट पेश हुआ तो IMF के साथ उसमें बुनियादी शर्त ये थी कि 125 अरब रुपए के पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब्स जो हैं, जो कि 13 थे, उनको कम करके 6 या 7 पे लाया जाएगा और उन स्लैब्स को रिवाइज यानी उनके रेट्स को भी रिवाइज किया जाएगा। तो जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने 10 जून को बजट पेश किया तो उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स में टैक्स बढ़ाने के बजाय 47 बिलियन रुपीस की इंसेंटिव दे दिया, जो कि बिल्कुल कंट्रास्ट था IMF के उस प्रोग्राम के तहत, और उस पे IMF ने मेजर एतराज़ात किए। तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए और आज से कोई 3 दिन पहले पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट के ऊपर एक ब्रॉडर एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत कल कौमी असम्बली में जब वाइंड अप स्पीच की मिफ्ता इस्माइल साहब ने, तो उससे पहले इकनॉमिक टीम की मीटिंग हुई, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइव टेलीवाइज स्पीच के अंदर वहीं से खिताब किया और उसमें 2 चीज़ों को उन्होंने अनाउंस किया। एक तो उन्होंने सुपर टैक्स लगाया 13 सेक्टर्स के ऊपर। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान में जो लोग बड़े लाफ्टी किस्म के प्रॉफिट्स कमा रहे हैं वो टाइम आ गया है कि वो पे बैक करें, क्योंकि इकॉनमी जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट सूरत हाल के अंदर है। तो वो टैक्स जो है 10% के हिसाब से उनके ऊपर लगाया गया। दूसरा, इंडिविजुअल्स के ऊपर जिनकी इनकम 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी उस पर हुकूमत ने बजट के अंदर 2% टैक्स लगाया था। उसके अंदर भी रिवीजन की गई और उसके स्लैब्स बना दिए गए। उसमें 150 मिलियन पे 1% टैक्स है, 200 मिलियन पे जो है वो 2% है, इसी तरह 3% है और 3 मिलियन पे 4% है। तो ये स्लैब्स बना के टैक्स लगा दिए गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने नहीं बताई। उसमें पर्सनल इनकम टैक्स का मामला भी था। पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब्स को भी रिवाइज कर दिया। अब जो सैलरीड क्लास है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी और प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन भी शामिल हैं, उनके लिए हुकूमत ने बजट में जो अनाउंस किया था उसके तहत 12 लाख रुपए तक जिनकी एनुअल इनकम है उनको एग्जेम्प्ट करार दे दिया था, यानी उन्होंने सिर्फ 100 रुपये टैक्स देना था। लेकिन IMF की टफ निगोसिएशंस के बाद हुकूमत को ये रिवर्स करना पड़ा और अब नए स्लैब्स जो है वो मुतारफ कराए जा रहे हैं। उसमें एक चीज़ हुई है, पहले 4 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्टेड थी,
अब उसको 6 लाख रुपए कर दिया, यानी 50,000 रुपए तक से नीचे जिनकी इनकम है उन पे 0 टैक्स होगा। जो 50,000 रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए के दरमियान है उनके ऊपर 2.5% टैक्स होगा, और जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए के दरमियान है उनके ऊपर मेजर टैक्स इंक्रीज हुआ है, और उनका टैक्स जो है वो 12.5 है। जो 3 लाख रुपए से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है उनके ऊपर जो है वो 20% टैक्स है, और इसी तरह वो स्लैब फिर 25% है, फिर 32.5% है, और मैक्सिमम जो स्लैब है 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा वो सिर्फ वो जो है वो 35% है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अपने देखने वालों को कि देखिए, सैलरीड क्लास के अंदर भी पाकिस्तान 22 से 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, लेकिन बेस इतनी नैरो है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए तक की सैलरी लेने वाले लोगों की तादाद कितनी होगी आपके ख्याल में? जो एफबीआर का डेटा है जो ये बताता है कि जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी और प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन भी शामिल हैं, सिर्फ 12,000 लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह पाकिस्तान में 10 लाख रुपए से ज्यादा है। बहुत नैरो बेस है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ये शो कर रही है कि पाकिस्तान में लोगों की इनकम जो जेन्युइन इनकम है वो कुछ शायद इतनी ज्यादा नहीं है। 10 लाख रुपए पाकिस्तान में जो लोग कमा रहे हैं सिर्फ 12,000 लोग हैं सिर्फ। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ ये नैरो है। तो इस सारी टैक्सेशन और रिवर्सल के नतीजे में सैलरीड क्लास के ऊपर 80 अरब रुपए के टैक्स लग गए। 80 अरब रुपए को मैं आपको बताऊं कि 47 अरब रुपए वो रिवर्स हुए हैं, और 35 अरब रुपए जो है वो मजीद इसके ऊपर लगाएंगे। 33 से 35 अरब रुपए के दरमियान का फिगर है। तो ये 80 से 82 बिलियन रुपीस के टैक्सेस सैलरीड क्लास के ऊपर लगे हैं। अब बड़ा शोर है पाकिस्तान में कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स बढ़ गया है, वो उस टैक्स को जो कंज्यूमर है, क्योंकि ये बड़े बड़े सेक्टर्स के लोग हैं, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, अच्छा जी स्टील है, बेवरेजेस है, टोबैको है, और केमिकल्स हैं, शुगर है, तो ये इतने बड़े सेक्टर्स के लोग जो है ये सारे का सारा पास ऑन कर देंगे अपने कंज्यूमर के ऊपर। एविएशन है, एयरलाइंस है, यानी RLNG का वो जो टर्मिनल है वो है, ऑयल एंड गैस है। तो वो ये था कि ये पास ऑन करेंगे 10% जो एडिशनल टैक्स है अपने कंज्यूमर्स के ऊपर। यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो रिट ऑफ द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिट ऑफ द स्टेट उनको पास ऑन ना कर रहे थे, क्योंकि ये 1 साल के लिए टैक्स लगा है, और मैं समझता हूँ ये 1 साल के लिए ही होना चाहिए। पाकिस्तान में इस टाइम अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसके अंदर 1 साल के लिए ही हो, और 1 साल के बाद इसको विड्रॉ करें। ये ना हो कि मुस्तकिल लगा रहे, जैसे कि सुपर टैक्स एक लगा था। आपको पता है सुपर टैक्स कब लगा था? सुपर टैक्स लगा था जब पाकिस्तान में 2010 में फ्लड आया था, उसके बाद से मुसलसल सुपर टैक्स लगा रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो कमिटमेंट करे उसको पूरा करे। दूसरा ये है कि ये सारे का सारा मैं समझता हूँ पास ऑन वायबल नहीं होगा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कि वो इसको पास ऑन करे, क्योंकि उनका बिजनेस प्लान जो है इससे इम्पैक्ट हो जाएगा, लोग उनकी चीजें खरीदनी बंद कर देंगे, इसलिए उनके लिए भी वायबल नहीं है कि लोग करें। और कॉर्पोरेट सेक्टर को चीखो पुकार नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर सैलरीड क्लास जिनकी फिक्स्ड इनकम है वो पाकिस्तान में ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों ज्यादा टैक्स नहीं दे रहा? ये बात मैं मानता हूं कि रेट हाई है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स होते हैं, तो थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, अपने प्रॉफिट्स में थोड़ी सी कमी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कमिटमेंट जो है हुकूमत को भी अपनी पूरी करनी चाहिए। अगर 1 साल के लिए कहा है तो 1 साल के लिए लगाएं। ये ना हो कि आप अगले साल एक नया एक्सक्यूज तलाश कर लें, क्योंकि ये भी बड़ा आसान है एफबीआर के लिए कि इजी वे ऑफ टैक्सेशन की तरफ जाएं और ब्रॉडनिंग ऑफ बेस की तरफ ना जाएं। ये एक अलग मौजू है जिस पे हम किसी टाइम फिर बात करेंगे। तो बुनियादी तौर पे अगर सैलरीड क्लास ज्यादा टैक्स दे सकती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इस टाइम थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे देना चाहिए।
अच्छा, ये सारे टैक्सेस बढ़ाने के नतीजे में जो FBR का टारगेट है वो भी बढ़ा दिया है, तो 466 अरब रुपए उसके अंदर इजाफा किया है। तो अब 7,470 रुपए का टारगेट है जो FBR को अगले साल दिया गया है। अब ये सारी डिबेट के अंदर मैं समझता हूं कि एक बड़ी ही दिलचस्प किस्म की ट्वीट्स आज एक इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने की हैं। वो ये बताती हैं उन ट्वीट्स के अंदर कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसका रियल जो रेट है वो उसके मुताबिक अगर 29% उनका मैक्सिमम रेट है, तो 29% के मुकाबले में अगर इफेक्टिव उनका रेट देखें तो पाकिस्तान में 16% जो है वो मैक्सिमम जो है वो अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ अंदाज में लॉज के अंदर टैक्स क्रेडिट्स और बाकी चीज़ों को वो लेकर पूरा टैक्स जो है जितना बनता है वो नहीं ले रहे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए कि वो जो उनको लीगल प्रोविजंस हासिल हैं वो ठीक है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूशन करें। और उनकी टैक्स की कंट्रीब्यूशन ये जो एडिशनल है, ये साल का जो FBR का एस्टिमेट्स है वो तकरीबन कोई ये जो 13 सेक्टर्स में लगा है 80 बिलियन इससे जमा होंगे, और जो 13 सेक्टर्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो कोई 120 बिलियन है। लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि पहले जो इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ था, कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स बढ़ाया था बैंकिंग सेक्टर पे, 43 किया था उसको, उसमें कुछ 37 अरब रुपए पहले ही इकट्ठे हुए थे, तो अब 37 से बढ़ के वो 120 अरब रुपए में चला गया। तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए जो है वो तकरीबन 80 अरब रुपए जो है वो एडिशनल हासिल हो गए। तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सैलरी क्लास भी 80 से 82 अरब रुपए एडिशनल दे रही है, हालांकि उनकी फिक्स्ड इनकम है। तो टैक्सेस के ऊपर मजीद बात करते रहेंगे। मेहताब हैदर को नई वीलाग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।